बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पा। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे भाई, संसार के अंदर जो है अंधविश्वास के जो है ठीक से समझनी है और इसको जान करके आज छोड़ते जानी है। एक भगवान हुए थे जिनका नाम मत्स्य अवतार है, और मनु महाराज की यहाँ उन्होंने जो नदी में नहाने गए थे तो ये छोटा रूप देख करके उनके आंजुड़ी में आ गए थे। मनु महाराज लिया है और उसी को जो है कठवत में रखे, बड़ा तालाब में रखे और नदी में छोड़े, फिर जाके समुंदर में छोड़े, बड़ा मछली बनता गया। वही जो है विष्णु के एक अवतार है। ये भी कहानी जो है अंधविश्वास है। कोई भगवान जो है मछली नहीं हो सकता। अगर मछली के पेट फाड़ करके हम मच्छंदर नाथ निकले थे, यहाँ मछली जो है भगवान बने पड़े हैं और लोग रोज मछली के मार करके और रोज खाते हैं। और ये मछली जो है मछली के रक्षा नहीं कर सकता तो वो और किसी के रक्षा क्या कर सकता है? ये विचारने की विषय है। इसलिए मछली ये समाज को इतना मूर्ख बना दिया गया कि जो मांग में सिंदूर लगाने वाला है ये टट्टी गोबर में लगा के देखते हैं और गणेश बना करके और कहते हैं कि ये तुम्हारा बाप है और यही तुम्हारा कल्याण करेगा, यही तुम्हारे के पाला है और पोसा है और सब कुछ यही करेगा। इसके सामने माथा टेक तो माथा टेकता है। ये पाखंडी जो है अपने कभी माथा नहीं टेकता है, दूसरे के माथा टेकवाता है। उसी तरह से सत्यनारायण भगवान के झूठ नारायण भगवान के कथा कहवाता है। इसी तरह से त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा कहवाता है और त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में कहीं सत्य के कहानी नहीं है। सत्य चेतन आत्मा अनादि पुरुष के कहानी ना है और ना सत्यनारायण भगवान के कथा में है। जितने दिन है वो सारे दिन को जो है देवता बना करके और उसके पूजा व्रत करवाते हैं सब। औरत जो है सारी विश्वास में पढ़ करके अब बहुत उपवास करती है सब, अब बहुत श्रद्धा से पूजा करती है सब, और सब अपना समय के और पैसा के नुकसान करती है सब, और कुछ भी ना मिलता है। केवल भरम है, अब पाखंड है। और इस पाखंड के बाप जो है ये पंडित हैं, ये भल्लों के भरमाने में रहे और साधु और संत लोग के भरम जाल से छुड़ाने में रहे, लेकिन वो हल्का पड़े और पाखंडी भारी पड़ गए। ये संसार के जो है ये मछली से एगो कछुआ भगवान हुआ था, जिसके पीठ पर जो है समुद्र के मंथन हुआ था और देवता राक्षस मिल करके मंथन किए थे। ये भी मन गढ़ंत कहानी है, कहीं कुछ भी ना हुआ था। ये सारे जो है पंडितन के कलम से हुआ था और ये पाखंड है। कहते हैं सब कि ये जो है उसमें से 14 रत्न निकला था, उसी में से 20 निकला था। ये पता ना है कि जो शैतान होते हैं और लोग के अहित करते हैं, यही जहरीला कीड़े हैं सब, यही जहर है सब, जो समाज के रक्षा करता है और समाज के जो है सुख देता है, यही अमृत है सब। धर्मात्मा या अमृत है सब, और जितने शैतान है यही जहर है सब। इसी जहर यही सब के जो है संहार जो है सभी देवी देवता करते आए, आगे भी अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।
ये बात को समझने की विषय है। उसके बाद से जो है नरसिंह भगवान बने। उसके आधा सर जो है शेर के था, आधा आदमी के था। ये भी जो है एक बहुरूपिया वाली कहानी है। संसार के अंदर अगर जानवर से कोई पैदा होगा तो वो 4 पैर वाला जानवर होगा। अगर 2 पैर वाली नारी से कोई पैदा होगा तो वो 2 पैर वाला आदमी होगा, लेकिन मिलावट नहीं होगा। आधा जानवर आधा पशु ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रकृति के विरोध में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी एक मन गढ़ंत कहानी है और लोग के मूर्ख बनाया गया है। ये कसौटी पर सही नहीं ठहर सकता। इसे इस भरम से निकल जाना, ऐसा नहीं हुआ है। ये संसार के अंदर शैतान होते थे और राक्षस होते थे, और देवता होते थे और धर्मात्मा होते थे। ये दोनों एक दूसरे के अपना जो है समय समय पर पराजित करते रहते थे। ये राक्षस जो है देवताओं के परास्त करने के लिए षड्यंत्र रचते थे और सारे जो है राजनीति के उपयोग करते थे, और देवता भी जो है ये भी षड्यंत्र करते थे और राक्षसों के साथ छल करते थे, और ये राक्षस भी छल करते थे। ये सारे जो है अपने दाव पर चुकते ना थे और सारे लड़ते मरते आए हैं। उसके बाद से जो है 3 पैर से जो है 3 पग में संसार के नाप देना, ये भी पाखंड है। दुनिया की कोई ऐसा ताकत ना है जो 3 पैर में तीनों लोक नाप दे। भगवान के नाम के महिमा बढ़ाने के लिए ये पाखंड को किया गया। उनके महत्व बढ़ाने के लिए भगवान जो है इंसान को कहा गया है, शैतान को नहीं। इंसान जो है 3.5 हाथ के होता है, वो आकाश पाताल क्या नापेगा। इसलिए जो है जितनी कहानी ये जो है बना करके डाली गई है वो हिंदू समाज के मूर्ख बनाने के लिए है, और ये सभी संप्रदाय में मूर्ख बनाने वाली कहानी है। जो प्रकृति के नियम के विरोध है, जो ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान कह चुके हैं कि जो सत्य है वो तीनों काल में रहता है और जो असत्य है वो कभी नहीं रहता। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जिसके अस्तित्व तो है वो सदा रहता है, जिसके अस्तित्व तो नहीं है वो कभी नहीं रहता है। इस बात पर विचार करने की विषय है। 3 पैर से तीनों लोक नहीं नापा जा सकता। उसी तरह से विष्णु भगवान के विराट रूप दिखाया गया है, जिसमें जो है बहुत तरह के बड़े बड़े भयंकर रूप वाले आदमी के सिर दिखाए गए हैं, शरीर एक दिखाया गया है, अब बहुत भुजा दिखाया गया है। ये नर नारी के जो समाज है यही नारायण के रूप है और यही विश्व रूप है। इसको ठीक से जाननी है, समझनी है। ये नर नारी के समाज को समझने के लिए ये विश्व रूप के एक कल्पना किया गया और इसको समझाने के लिए ये रूपक बनाया गया। इसी तरह से जो है अर्धनारीश्वर रूप दिखाया गया कि आधा विष्णु शिव है और आधा पार्वती शक्ति है। ये भी जो है नर नारी को समाज को मर्यादित रखने के लिए ये भी जो है ये दोनों रूप को दिखाया गया कि ये दोनों में कोई भेद ना है, नारी या पुरुष में कोई भेद ना है, दोनों के बराबर अधिकार है और दोनों बराबर दुख सुख के कर्ता भी है और भोक्ता भी है, और सुख दुख में समान भाव रहना और धीरज को धारण करके और ये दोनों के मर्यादा को पालन करना और सेवा करना, रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। यही अर्धनारीश्वर रूप है। इसलिए जो है 5 गो सिर शंकर जी के दिखाया गया। इसका मतलब है कि 5 आदमी मिल के अगर कोई निर्णय करते हैं वो पंच परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, वो जो है मान्य होता है। इस बात को जानने के लिए ये सब किया गया। इसी तरह से कृष्ण भगवान को राधा से जोड़ करके घोर अपराध किया गया। राधा के कहे सब कि कृष्ण जो है राधा के रखेली ने रखा था और लव मैरिज करता था
और राधा कृष्ण भ्रष्ट थे। ये कृष्ण के नाम पर घोर अत्याचार है। कहते हैं कि उनके 16,000 पत्नी थी। पूरी महाभारत देखा गया है। और कृष्ण जो है उनके 3 पत्नी थी। रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी, जमवंती थी। ये तीनों के अलावा और कोई पत्नी नहीं थी। लेकिन 16,000 पत्नी और सारे गोपिका के संगे रंगरेलिया मना रहे थे कृष्ण। ऐसा उनको भ्रष्ट बनाया गया है। ये भी जो है जितने जितने व्यभिचारी हैं, ये कहानी को जोड़ करके इसी कहानी के आड़ में व्यभिचार करते रहे। ये शैतान और दुष्टन के जो है खेल है। इस खेल से सावधान रहे। कोई राधा नहीं है जिस राधा से जो है कृष्ण प्यार करते थे। महाभारत के अंदर एक राधा शब्द नाम आया है। वो राधा जो है अर्जुन की माँ को कहा गया है। और कोई राधा नहीं है जिस राधा से कृष्ण प्यार करते थे। और ना कहीं जो है राज में जो है ये 3 पत्नी के अलावा और कोई पत्नी थी। इसलिए जो है ये भ्रष्टाचारी जो है आज सारे मंदिर में सारे जगह जो है लोग के ऐसे भ्रमित कर दिए कि दुनिया राधा राधा करके पगला गया है। उतना पागल भी नहीं इसके पीछे दीवाना होता है जितना ये अनाड़ी कुली जो है राधा राधा में जो है भोंकते हैं जितना कुत्ता भी ना भोंक सके। ये जो है राधा को भोंक के पता न क्या शो करना चाहते हैं सब। कोई राधा कृष्ण के पत्नी नहीं थी और ना कोई रखेलिन थी। और कृष्ण इतना भ्रष्ट नहीं थे जो चोरी करते थे। और कृष्ण इतना भ्रष्ट नहीं थे कि उन्होंने जो है जमुना में नहाने वाली सारी लड़कियों के कपड़ा लेके पेड़ पर चढ़ करके और लंगटे बुला रहे थे कि तुम हमारे बिना कपड़े के हमारे पास आ जाओ। कितने गिराया गया हमारे महापुरुषों को। ये हमारे संगे षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में हम सहभागी बन करके इसके सपोर्ट करते हैं। ये हमारे महापुरुषों का संग के महापुरुषों के साथ में खिलवाड़ किया गया। इस खिलवाड़ के विरोध होना चाहिए। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना किसी ग्रंथ में है। ये धारावाहिक बना करके, ये पुराण बना करके ये बाद में पेश किया गया है। ये वेद में, शास्त्र में और उपनिषद में कहीं नहीं है। वेद में यहाँ तक ले आया है कि कृष्ण जो है मथुरा के अंदर एक राजनीति और धर्म नीति के एक महान योद्धा रहता है, जो राजनीति में प्रांगत वीर आदमी है और राजनीति में धर्म नीति में महान महारथी है। ऐसा उनके जो है चरित्र वेद में रूपण किया गया है। और उनको जो है नौटंकी बाज बना करके और उनको बदनाम करके और उनके नाम के संग खिलवाड़ किया गया है। इसलिए पाखंडियों से बच के रहना है। ये मंच पर जितने भागवत करते हैं, ये भागवत करके समाज के कल्याण नहीं करते हैं। ये भागवत करके समाज से मनोरंजन करते हैं। अब पैसा कमाने के लिए लोग के मूर्ख बना के राधा राधा करके और नचाते हैं सब, और खुद नाचते हैं सब। ये नचनिया बजनिया है। ये जितने भागवत करने वाले हैं ये सारे नचनिया बजनिया है। ये सब के चक्कर में ना आना है। इनका धंधा है लोग के मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ और इसी के आड़ में अपना धंधा चलाते हैं। और ये सब के धंधा को जो है समाप्त कर देना है। आज जो है हमारे दयानंद सरस्वती इसका विरोध करते रहे, पूरी जीवन भर लड़ते रहे। कितने मूर्ति फेंकवा दिए, कितने भूत प्रेत जादू टोना सबके विरोध करते रहे। और पूरी जीवन जो है बहुत संघर्ष किए। अब बहुत क्रांतिकारी लीडर थे और नेता थे, धर्मात्मा थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनको हमारा नमस्कार हो कि ऐसे महापुरुषों को भी लोग जहर दे के मार दिए। ये हमारी बहुत दुख की बात है। उसी तरह से बुद्ध भगवान हुए, उन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत संघर्ष किए। अब बहुत संघर्ष के साथ जो है समाज के कल्याण करते रहे। लास्ट में उनको भी जहर दे दिया गया। ये भारत के दुर्भाग्य है कि महापुरुषों के साथ इतना घोर अत्याचार हुआ। इसलिए जो है सुकरात के जहर दे दिया गया, महात्मा गांधी के गोली से मार दिया गया।
लाल बहादुर शास्त्री के जहर दे दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस के जो है गायब कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया। ये धर्म अधर्म की लड़ाई होती रही। हम हमारे राजनीति में आज के डेट में आदित्यनाथ योगी जो है ये जो है धर्म के रक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, और संत समाज के धर्म के मर्यादा को कायम करने के लिए बहुत बढ़िया सेवा दे रहे हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी है, इन्होंने भी समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए हैं। आज पाखंडी जो है कल्कि भगवान के खोज रहे हैं कि वो आएगा तो ये संसार के दुख से हमको बचाएगा, लेकिन जो भगवान आज समाज के सेवा कर रहे हैं, आज जिनको हर महीना धमकी मिलता है मारने के कि मोदी के उड़ा देंगे, जोगी के उड़ा देंगे, ऐलान होता है और निष्फल होते हैं, वो भगवान की ये पाखंडी नहीं जानते और ना समझते हैं। और उसके मरने के बाद जो है पाखंडी उसको भगवान बना करके हम मंदिर में धोखे कमाने के धंधा बना देंगे। संतोषी माता एक मुसलमान की लड़की थी, उसको जो है लिया करके आ दुनिया के सब हिंदू के घर में पूजवा दिए। ये पाखंडी जो राम कृष्ण बने थे, धारावाहिक चला था, उसमें जो नचनिया बजनिया जो पार्ट लिए थे, वो सारे के अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के लोग पूजा करते रहे। ये पाखंड, ये अंधविश्वास के खत्म करने के लिए एक मिशन सभी महापुरुषों ने फूका है, और वो आज भी ये पाखंड जो है चल रहा है। इस पाखंड से बचने की ज़रूरत है। इसीलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।